अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर और मैं हूं जवेरिया अली। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया, जिसमें तनख्वाहदार तबके के लिए अच्छी खबर है और कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। मजदूर की कम से कम उजरत 20,000 रुपये कर दी गई है। अगले माली साल के लिए तरक्की का हदफ 4.8% रखा गया है और तरक्याती बजट 270 अरब रुपए इजाफे के साथ 900 अरब रुपए कर दिया गया है। बजट की तफसील इस रिपोर्ट में। आइंदा माली साल के लिए 8,487 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया गया। PTI के तीसरे वजीर खजाना शौकत तरीन ने तीसरा बजट पेश किया, जिसमें तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। 1 जुलाई से सरकारी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। ग्रेड 1 से 5 तक के मुलाजमीन का इंटीग्रेटेड अलाउंस 450 से बढ़ाकर 900 रुपए और पेंशन में 10% इजाफा कर दिया गया है। मजदूर की कम से कम उजरत 20,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई, जबकि अवाम के लिए मेरी गाड़ी स्कीम मुतारिफ कराई गई है। माली साल 2021-22 के लिए माशी तरक्की का हदफ 4.8% मुकर्रर किया गया है। तरक्याती बजट के लिए 900 अरब रुपए, कराची के लिए 739 अरब रुपए और पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए और सिंध की तरक्की के लिए 19.5 अरब रुपए रखे गए हैं और वफाक की जानिब से कराची की बेहतरी के लिए 98 अरब रुपए मिलेंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए 54 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सब्सिडी का तखमीना 682 अरब रुपए लगाया गया है। बजट में दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 57 अरब रुपए, दयामीर भाषा डैम के लिए 23 अरब रुपए, नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट के लिए 14 अरब रुपए, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन्स हैदराबाद और सक्कर के लिए 12 अरब और ज़रई शोबे के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हर काश्तकार घराने को 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज मिलेगा, जबकि एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली की तरसील के लिए 118 अरब रुपए, PIA को 20 अरब रुपए और पाकिस्तान स्टील को 16 अरब रुपए दिए जाएंगे। आजाद कश्मीर के लिए 60 अरब, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 47 अरब और नई मर्दमशुमारी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए 5-5 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि 2022 में मर्दमशुमारी के लिए वफाक 22 अरब रुपए अपने हिस्से से देगा। छोटी सनतों के फरोग के लिए 12 अरब रुपए और हायर एजुकेशन के लिए 66 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक्साइज ड्यूटी कम करके 16% कर दी गई है, जबकि 850 सीसी गाड़ियों पर 4.5% टैक्स की छूट दे दी गई है। बैंकों से रकम भिजवाने, स्टॉक मार्केट और किताबों की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया है। 3 मिनट से जायद जारी रहने वाली मोबाइल फोन कॉल, इंटरनेट के इस्तेमाल और SMS पर एक्साइज ड्यूटी के निफाज का फैसला किया गया है, जबकि मोबाइल फोन्स और टायरों की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने आइंदा माली साल के विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस जबकि पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान किया है। विफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों ने बजट पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। किसी ने कॉल पर टैक्स ना लगाने का मुतालबा किया तो किसी ने हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। कुछ ने तनख्वाहें मजीद बढ़ाने की उम्मीद लगा ली। उन्होंने हमारे साथ मजाक किया है और ये मजाक सरासर नाइंसाफ़ी है गरीबों के साथ। 30-40% महंगाई होगी और 10% इजाफा है और आइंदा भी महंगाई होने जा रही। कारोबार वगैरह का देख लें, सारी चीज़ें टैक्स वगैरह नहीं लगाए उसने। जो पेंशन में 10% इजाफा किया है, क्योंकि हालात कोरोना कोविड की वजह से काफ़ी ख़राब थे, लेकिन फिर भी बजट अच्छा पेश किया गया है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जो सैलरीज हैं उनमें से टैक्स निकालने के बावजूद जो है उनके ऊपर हर तरह की आइटम के ऊपर उनके पास टैक्स चल रहा है, तो इस पे कुछ भी नहीं हो सकता। ये है कि कॉल रह गई थी एक जिस पर टैक्स नहीं था, अब उस पर भी टैक्स देंगे, तो अगर कुछ और रह गया टैक्स के लिए तो लगा ले। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2021-22 के बजट में मकामी तौर पर तैयार होने वाली गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए सेल्स टैक्स की शरह 1% कर दी।
बजट तकरीर में वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने दरामदशुदा 850 सीसी तक की गाड़ियों पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी पर छूट देने का ऐलान कर दिया। मकामी तौर पर बनाई जाने वाली 850 सीसी तक गाड़ियां को फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट और सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है। इसके लिए मकामी तौर पर बनाए जाने वाली 850 सीसी तक की गाड़ियों को फेडरल एक्साइज ड्यूटी से छूट दी जा रही है। कराची के कार डीलर्स ने अपना दुखड़ा बयान करते हुए कहा कि जो गाड़ी पहले महंगी खरीदी है तो सस्ती कैसे बेचें। टैक्स छूट मिलने से आवाम को तो फायदा होगा मगर उनका नुकसान होगा। गरीब आवाम के लिए जो 8 लाख 5 लाख की गाड़ी में लेने वाले लोग जो हैं वो बेचारे उनके लिए रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है। अभी हमारा तो नुकसान ही है ना। हम तो बस यही चाहते हैं कि जो कंटिन्यू चीज़ें हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो सस्टेन रहे, वो कंटिन्यू रहे, तो उसमें सही भी रहता है, फ़ायदा भी रहता है, वरना इसमें नुकसान है दूसरे लोगों का। आप एक का फ़ायदा सोच के दूसरे को ऐसा नुकसान भी नहीं छोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल टैक्स की शरह 17 से कम करके 1% करने और 1 साल तक कस्टम ड्यूटी कम करने का फैसला किया गया है। बजट में मुकामी तैयार हैवी मोटरसाइकिल, ट्रक और ट्रैक्टर की मखसूस अक़साम पर टैक्सों की कमी की तजवीज़ पेश की गई है। वफाकी हुकूमत का मोबाइल फोन कॉल्स और इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल पर टैक्सों का वार। अब 3 मिनट से ज्यादा बात करने के लिए जेब हल्की करनी पड़ेगी और इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल भी महंगा पड़ेगा। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मोबाइल फोन पर देर तक गपशप करने वालों के लिए बुरी खबर। रातों को देर तक जाग कर बात करना अब नहीं होगा आसान। खुशी के मौके पर भी लंबी कॉल्स होंगी अब महंगी। इंटरनेट डेटा भी सोच समझ कर इस्तेमाल करना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने कर दिया है टैक्सों का वार। आइंदा माली साल के बजट में 3 मिनट से लंबी मोबाइल फोन कॉल्स, इंटरनेट डेटा के इस्तेमाल और SMS पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज की जाएगी। घंटों घंटों मोबाइल फोन पर बात करना जेब पर भारी पड़ेगा। शहरी कहते हैं मोबाइल कार्ड चार्ज करने पर पहले ही टैक्स ज्यादा है और राब्तों का सबसे आसान जरिया महंगा करके मजीद बोझ डाल दिया गया। जहां पर जितने भी नेटवर्क्स हैं वो अगर आप इजी लोड करते हैं, चाहे कोई पैकेज देते हैं तो पहले से बहुत ज़्यादा महंगे हैं। पैकेज इसलिए देते हैं कि वो ज़रा उसको रिलीफ मिलता है। अगर वो भी बढ़ाना है तो मेरे ख्याल में आवाम के साथ एक ज़्यादती होगी और ये आवाम पर बातें करने का एक मजीद बोझ होगा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने माफिया के साथ गठजोड़ कर लिया है। ये तो आवाम को जोर देने वाली बात है। इसमें आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। आवाम को रिलीफ मिलता तो आवाम इसके ऊपर अच्छे कमेंट देती। मेरा कमेंट यही है कि ये बड़ी माफिया है जो कि हुकूमत के साथ मिली हुई है। शहरी कहते हैं हुकूमत के फैसले से सबसे ज्यादा ऐसे लोग मुतासिर होंगे जो अपने अहले खाना से दूर रोजगार कमाने दूसरे शहरों का रुख करते हैं। अब उनके लिए खुशी के 2 पल भी हुकूमत ने महंगे कर दिए। रावलपिंडी के ताजिरों ने वफाकी बजट को दोस्त बजट करार दे दिया। रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद नासिर मिर्जा और सुहेल अल्ताफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि छोटी गाड़ियों से विदहोल्डिंग टैक्स का खात्मा बेहतर इकदाम है। जो हमने पॉइंट ऑफ व्यू देखा है, जो कंसर्न है उसमें ये कि जो रिलीफ दिया जा रहा है ये फंड, ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ से जनरेट होंगी रेवेन्यूज। SMEs के लिए जो थोड़ा सा इसमें इकदाम उठाए गए हैं, स्मॉल बिजनेस के लिए जो रिलीफ दिया गया है, जो उनको सपोर्ट करने के लिए लो इंटरेस्ट के ऊपर कर्जे दिए जाएंगे SMEs को बूस्ट करने के लिए, वो एक सबसे अच्छा इकदाम है इस बजट के अंदर। और जिस तरीके से इस बजट के अंदर एनर्जी के ऊपर कोई नए इंक्रीज नहीं दी गई, उनके ऊपर नए टैक्सेस नहीं लगाए गए, उससे हम समझते हैं कि आपके SMEs को इंशाअल्लाह काफ़ी बेहतरी होगी। और अबूधाबी में PSL 6 के 18वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की शानदार कारकर्दगी। ग्लैडिएटर्स को 10 विकेटों से बासानी शिकस्त दे दी। ओपनर उस्मान ख्वाजा और कॉलिन मिनरो ने 134 रन का हदफ सिर्फ 10 ओवर्स में ही पूरा कर लिया। कॉलिन मिनरो ने 90 और उस्मान ख्वाजा ने 41 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अपडेट करते चलें आपको PSL 6 के 18वें मैच के हवाले से, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला गया, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की बहुत शानदार कारकर्दगी रही और ग्लैडिएटर्स को 10 विकेटों से बासानी शिकस्त दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजदूरों की कम अज़ कम तनख्वाह 25,000 माहाना करने का मुतालबा कर दिया है। कहा सरकारी मुलाजमीन से होने वाली नाइंसाफ़ी सबके सामने है। अपोजिशन का इख्तलाफ अपनी जगह, मिलकर बजट का मुकाबला करेंगे। वजीर खजाना ने जो बजट पेश किया लगता है किसी और मुल्क का बजट है। ये बातें आवाम के जख्मों पर नमक पाशी के बराबर है।
नाइंसाफी, जो जुल्म, जो ज्यादती इस मुल्क के सरकारी मुलाजिम के साथ पिछले 3 साल से हो रहा है, वो सब आपके सामने है। जो गरीब आदमी के साथ नाइंसाफी और जुल्म हो रहा है, वो सब आपके सामने। पूरे दुनिया में एक पैंडेमिक चल रहा है, तो सबसे पहले काम ये होना चाहिए था कि आप मैक्सिमम जितना भी हो सकता था आप इजाफा कर देते। अब ना सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में 30% इजाफा कर देते, कम से कम मिनिमम वेज में इजाफा इतना कर देते कि 25,000 रुपीज को ऑफसेट कर देते मिनिमम वेज। ऑपोजिशन ने वफाकी हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने हुकूमत के आदाद शुमार के हेर फेर को बेनकाब करने का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत ने जाली आदाद शुमार पेश किए, गरीब मर रहा है और ये कह रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है। ऑपोजिशन ने तय किया है कि पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइंदा 5 साल भी इस तरह एहतजाज करते रहेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन सियासतदानों को बदनाम करने के मिशन पर है। उनका एक ही मुतालिबा है कि हमारे मुकदमात खत्म कर दें, लूटा हुआ पैसा वापस कर दें तो केसेस खत्म हो जाएंगे। अपोजिशन बजट तकरीर सुन लेती तो शायद एहतजाज की ज़रूरत पेश ना आती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क को माशी तरक्की से उजागर किया। तब्दीली सरकार अपने ही इनकलाबी नारे को भूल गई। जनूबी पंजाब सूबे का नारा लगाने वाली तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सराइकी खत्ते को ही भूल गई। वफाकी वजीर खजाना ने बजट तकरीर के दौरान जनूबी पंजाब का जिक्र तक नहीं किया। जनूबी पंजाब के अजला को कम तरक्की याफ्ता इलाकों में शामिल ही नहीं किया गया। सेनेट इजलास के दौरान आज़ाद ग्रुप के सेनेटर कोहदा बाबर बलूचिस्तान की तरक्याती कामों के लिए रकम मुख्तस न करने पर मुसलसल एहतजाज करते रहे। कोहदा बाबर का कहना था कि सी पैक के पैसे होने के बावजूद गवादर में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए ऐलान नहीं किया गया। बजट में सेनेट का कोई किरदार नहीं। हुकूमत ने साल 2021-22 का बजट पेश कर दिया। हर साल बजट के बाद गरीब अपने मसाइल ही सुनाता नजर आता है। मौजूदा बजट के बाद दिन भर मेहनत करने वाले रिक्शा ड्राइवर अपने घर के अखराजात कैसे पूरे करते हैं, जानते हैं ताहिरा इकराम की रिपोर्ट में। वफाकी वजीर ने 2021 और 22 का बजट पेश कर दिया। रिक्शा ड्राइवरों ने इस साल भी मायूसी का इजहार किया है। इनका कहना है कि दिन भर में मुश्किल से थोड़े से पैसे कमाते हैं, मगर महंगाई ज्यादा होने से घर के इखराजात मुकम्मल करना इंतहाई मुश्किल है। किराया 150 बनता है तो सानू देन लगे उन्होंने को किराया घट जाता है। पहले जैसा वो नहीं है, फिर भी जो मिल जाता है शुक्र कर रहे हैं अल्लाह का, पर इस महंगाई में गुजारा तो होता ही नहीं है। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं इस महंगाई के दौर में बच्चों की जरूरियात पूरी नहीं होती, जबकि तालीमी सरगर्मियां भी आमदन कम होने से मुश्किल का शिकार हैं। हर साल बजट आने के बाद जहां सरकारी मुलाजमीन समेत महकमा जात को फंड जारी किए जाते हैं, मगर मजदूर लोग अपने अखराजात को पूरे करने में नाकाम है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ ताहिरा अकरम, GTV न्यूज़ लाहौर। जबकि माली साल 2021-22 के वफाकी बजट से मुतालिक GTV ने आवाम को बाखबर रखा। बजट से मुतालिक खुसूसी नशरियात में माहिरीन माशियात और सनतकारों ने अपनी कीमती राय से आगाह किया। कौमी टैरिफ पॉलिसी की बुनियादी असूलों को मद्देनजर रखते हुए टेक्सटाइल GTV ने हर साल की तरह रवा बरस भी बजट से मुतालिक आवाम को खुसूसी नशरियात के जरिए आगाह रखा। क्या समझते हैं आवाम का जो एक मुतालबा है महंगाई कम होने का? बजट नशरियात में प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिसर्च इकोनॉमिस्ट मोहम्मद अली कमाल, JS ग्लोबल के CEO कामरान नासिर, माहिर इनकम टैक्स अली ए रहीम, मारूफ सनतकार मिर्जा इश्तियाक बेग समेत दीगर ने शिरकत की। यहाँ से टैक्स नेट हमें प्रॉब्लम करता है। यहाँ का दुकानदार टैक्स देने में रिलक्टेंट है।
है, ताजिर है। मौजूदा बजट में आवाम के लिए अच्छी खबरें मौजूद हैं, लेकिन अमली इक़दाम से हुकूमत अपने अहदाफ हासिल कर सकेगी। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर फटने वाली वाटर बोर्ड की 84 इंच कुतर की पाइपलाइन की बरवक्त मुरम्मत न होने से मौसमियात और मलिका इलाकों की सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि घरों में पानी नहीं आ रहा और सड़कों पर पानी ही पानी है। इसी पर बात कर लेते हैं अली रजा से, जो वहीं मौजूद हैं। अली रजा, ये बताइए कि अब भी पानी का रसाव जारी है? सड़कें ज़ेर-ए-आब आ जाने से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, इस वक्त मैं मौसमियात की मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर इत्तला मिली थी 4 बजे लाइन फटने की। अब तक यहाँ पर बदतरीन सूरत हाल ये सिचुएशन इख्तियार कर चुकी है। ये मकाम है जहाँ पर जो है घुटनों तक पानी जो है वो जमा हो चुका है। ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो चुके हैं, लोगों के घरों में पानी जा चुका है, बिजली जो है यहाँ पर बंद कर दी गई है। ये सिर्फ यही नहीं बल्कि सफूरत है, तो ट्रैफिक जैम है पानी की वजह से, तो दूसरी जानिब जो है यहाँ पर डाव अस्पताल है जहाँ पर मरीज़ जो हैं वो खासा सफ़र कर रहे हैं। अब तक वाटर बोर्ड की जो फुर्तियाँ हमें दिखाई देनी चाहिए थी वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और साथ ही एक बदकिस्मती इस बल्दियाती इदारों के ऊपर से मामला है कि अभी तक नालों की सफाई नहीं हुई है। ये पेशगी इतला दे दी गई है फटने के बाद कि ये नालों की सूरत हाल है कि अभी पानी जो है वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, निकासी का मसला है और ये सड़कों पर पानी जमा हो चुका है। अब इसी से अंदाज़ा लगा लिया जा सकता है कि जब यहाँ पर मानसून बारिश होगी तो क्या कोहराम मचेगा। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोग, फैमिलीज़, बच्चे जो हैं वो नंगे नंगे पाँव यहाँ से जाने पर मजबूर हैं, यहाँ से गुजरने पर मजबूर हैं। और अभी तक जो है मेरे अकब में भी आवाज़ आ रही होगी एम्बुलेंस की, जो कि यहाँ से गुजर रही है, उनको खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग यही मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस मसले को भी हल किया जाए और साथ निकासी के जो मसले हैं उस पर जो सिंध हुकूमत है वो तवज्जो दे। जी। और एक शहर दो मनाजिर। कराची के इलाके मौसमियात के करीब हजारों गैलन पीने का साफ पानी सड़कों पर बह रहा है और कोरंगी जमान टाउन में पानी की किल्लत पर आवाम मुश्तइल हो गए हैं। रुकावटें खड़ी करके सड़क भी ब्लॉक कर दी। इसी पर बात करते हैं रिजवान अहद से। जी रिजवान, कब से पानी की फरामी मुअत्तल है इस इलाके में? क्या एहतजाज खत्म कराने के लिए किसी मुताल्लिका अथॉरिटी ने मुजाहिरीन से राब्ता किया है? जी बिल्कुल। देखिए, कोरंगी का इलाका है जमान टाउन, जहां पर 3 माह हो चुके हैं घरों के में जो वाटर बोर्ड की लाइनें उसमें पानी नहीं आता है, जिसके बाद आज जो इलाका मसलों की जानिब से बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चे, बूढ़े जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं और वाटर बोर्ड के ऑफिस पहुंच गए हैं। मुजाहिरीन ने वाटर बोर्ड के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। उनका यही कहना है कि 3 माह हो चुके हैं, हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा है, 1000 बार दरख्वास्तें दे चुके हैं, शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पानी नहीं आया तो आज मजबूरन वो एहतजाज करने सड़कों पर निकल आए हैं। अभी भी एहतजाज कर रहे हैं और बड़ी तादाद में जो है मुजाहिरीन है उनकी सड़क पर रहने के बाद एहतजाज अभी भी जारी है, लेकिन पानी का दूर दूर तक कुछ पता नहीं। रिजवान अहद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके न्यू टाउन खातून पाकिस्तान कॉलेज के करीब मुसल्लह अफवाद ने डकैती की मुजाहिमत पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर प्रोफेसर जाहिर अली जान बहक हो गए हैं। एसएसपी ईस्ट के मुताबिक मकतूल जाहिर अली सैयद अपनी ड्राइवर को गाड़ी से उतार कर घर जा रहे थे कि जैसे ही ड्राइवर को उतार कर आगे बढ़े मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान आए। एसएसपीओ के मुताबिक उन्हें ड्राइवर ने बताया कि दोनों मुल्जिमान के चेहरे वाजे नहीं, नकाब या हेलमेट नहीं पहना हुआ था। मुल्जिमान ने गाड़ी न रोकने पर एक ही फायर किया और आगे बढ़ गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या मुमकिन तौर पर डकैती मुज़ाहिमत का नतीजा है। ड्राइवर का बयान भी कलमबंद कर लिया गया है। स्कैंडल क्वीन मीरा की वालदा और ओवरसीज पाकिस्तानी शाहिद महमूद के दरमियान जमीन का तनाज़ा हल हो गया। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की हिदायत पर 10 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी स्टार मीरा की वालदा को वापस कर दी गई है। लाहौर डिफेंस बी में स्कैंडल क्वीन मीरा की वालिदा और ओवरसीज पाकिस्तानी शाहिद महमूद के दरमियान जमीन का तनाज़ा हल हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानी और शाहिद महमूद ने फिल्म स्टार मीरा की वालिदा शफ़क़त ज़हरा पर इल्ज़ाम लगाया था कि डिफेंस बी में वाक़या कमर्शियल प्लाट जिसकी कीमत 10 करोड़ है खरीदने के बाद कब्जा नहीं दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी शाहिद महमूद ने वीडियो बयान भी जारी किया जिसमें कहा कि वो मुबैना गुंडे अफराद के जरिए दोबारा प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते थे। मैंने शफ़क़त ज़हरा बुखारी से एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदी 10 करोड़ में, जिसका 9 करोड़ पे कर दिया। एग्रीमेंट टू सेल साइन हो गया और वो इसकी
माँ थी अजीज़ा बेगम, उसकी प्रॉपर्टी थी। शफ़क़त ज़ोहरा बुखारी ने उसमें से अपना हिस्सा और इसका जो भाई की बेवा थी और उसका बेटा, वो हिस्सा बेच के मुझे उसका पोजेशन दे दिया। CCPO लाहौर ने मीरा की वालिदा की प्रॉपर्टी में तहकीकात पर कार्रवाई करते हुए कमर्शियल प्लाट वागुजार करवा लिया, जिस पर मीरा ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का शुक्रिया अदा किया। पंजाब पुलिस की शुक्रगुजार हूँ। पंजाब में बहुत सारे कब्जे छुड़ाए, कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ा इकदाम किया। वो कौम के हीरो हैं, कौम उनको सलाम पेश करती है, कौम के हीरो को मेरा भी सलाम। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की हिदायत पर पुलिस ने मीरा की दरख्वास्त पर शाहिद महमूद और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। FIA इंसदाद स्मगलिंग सर्कल ने कराची में कार्रवाई करके गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आने वाला ईरानी नजाद अमरीकी शहरी पकड़ लिया है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदे खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद चौधरी, कार्रवाई कहाँ की गई है? जी बिल्कुल, FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल के इंस्पेक्टर स्टीफन की सरबराही में छापामार टीम ने निजी पंचतारा होटल से मुलजिम को गिरफ्तार कर कार्रवाई का आगाज कर दिया है और शफरी दस्तावेजात के बगैर ईरान से पाकिस्तान दाखिल होने वाला ईरानी निजाद अमरीकी शहरी कराची के पंचतारा होटल से गिरफ्तार किया गया है। सारे इस्माइल जादे नामी मुलजिम ने स्थानीय स्मगलर की मदद से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान की सरहद क्रॉस की। मुलजिम ने बॉर्डर क्रॉस करने के एवज स्मगलर्स को मुबैना तौर पर 40,000 अमरीकी डॉलर से ज्यादा की रकम अदा की, जबकि बगैर सफरी दस्तावेजात से पाकिस्तान पहुंचने वाले मुलजिम को अमरीकी कौंसलेट ने 1 साल एमरजेंसी पासपोर्ट भी जारी किया, जो कि इस टाइम नाज़रीन हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जरा का ये कहना है कि मुलजिम 8 जून से कराची के 5 स्टार होटल में मुकीम था और इस हवाले से मजीद कार्रवाई जारी है। मुमकिन तौर पर अब से कुछ देर कबल तक इस हवाले से बाकायदा तौर पर FIA दर्ज कर ली गई और जरा का ये कहना है कि मुलजिम अमेरिका से ईरान पहुंचा था, जबकि इसके बाद दोनों मुमालिक की शहरियत है और वहाँ अपना पासपोर्ट गुम जाने की बिना पर इसने एजेंटों की मदद से पाकिस्तानी के बॉर्डर क्रॉस किया और कराची में अमरीकी कौंसल खाने से रुजू के बाद उसे 1 साल का एमरजेंसी पासपोर्ट जारी किया, जिसके बाद FIA की टीम ने खुफिया इत्तला पर इसे गिरफ्तार कर दिया। जी शुक्रिया जावेद असगर चौधरी। गवर्नर हाउस में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक्सट्रीम कॉमर्स के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब हुई। गवर्नर इमरान इस्माइल का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया भर में कारोबार की जन्नत समझा जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत जा रही है। हिरा ज़की की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर हाउस में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक्सट्रीम कॉमर्स के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद की गई। बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत जा रही है। दुनिया में कारोबार की जन्नत सिर्फ पाकिस्तान है और आज मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। अगर इस वक्त दुनिया में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए जन्नत है, जहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ आनी है, तो वो पाकिस्तान है। वी नीड टू बिलीव इन इट एंड देन वी नीड टू सेल इट टू द वर्ल्ड कि यही वो जगह है जहाँ से आपको आपकी इन्वेस्टमेंट, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, इसके साथ बेहतरीन रिटर्न्स के साथ प्रॉमिसिंग ये लैंड आपको देती है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हमरा डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल और CEO सुमेरा ने भी तकरीब में शिरकत की। कैमरामैन जाफर खान के साथ हिरा ज़की, GTV न्यूज़, कराची। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आसमान पर काले बादलों ने बसेरा कर दिया। कहीं मीना ने खूब रंग जमाया और कहीं रिमझिम हुई। मौसम की अंगड़ाई लेते ही रुत ही बदल गई। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। डस्का, सरगोधा, वजीराबाद, पिंडी भट्टियां, जहलम, शकरगढ़ और करतारपुर के गिरदोनवा में बारिश के बाद शदीद गर्मी के सताए हुए शहरियों के चेहरे खिल उठे। खुशाब में बारिश और जालाबारी से मंजर खुशी से निहाल हो गए और एंजॉय करने घरों से बाहर निकल आए। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, जातला, इस्लामगढ़, चकसवारी, डडियाल में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया, जबकि कोटली, खोईरट्टा और नकियाल में तेज हवाओं के साथ आसमान से पानी बरसा। घंघोर घटाओं ने दिन को रात में बदल दिया। न्यूज़ बुलेटिन फिलहाल इतना ही।